हेलो टेरिस, अगर मैं 2013 में आपको कहता कि एक दिन बिटकॉइन $1 लाख के भी ऊपर जाएगा, क्या आप मुझ पर बिलीव करते? आज बिटकॉइन अगर आप देखो तो सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं, वे एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन बन चुका है। बट रियल क्वेश्चन है कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन का जो प्राइस है वो कितना बढ़ सकता है। $1 लाख, $1.5 लाख, $2 लाख या $3 लाख। आज हम इस वीडियो के अंदर बिटकॉइन की एक हिडन साइकिल के बारे में समझने वाले हैं, जिसके जरिए आप फ्यूचर के जो बिटकॉइन का जो प्राइस है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये जो आज इस वीडियो में मैं इसी बिटकॉइन की साइकिल को एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए जो बिटकॉइन का जो लॉन्ग टर्म चार्ट है उसको सबसे पहले देखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर देखो तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन की जो शुरुआत हमें यहाँ पर दिखाई देती है, वो चार्ट के ऊपर जो शुरुआत जो दिखती है वो 2009 से दिखती है। उसके बाद अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म आपको एक फ्लैट चार्ट दिखाई देगा। पर सबसे पहला जो बिटकॉइन का जो ट्रेंड शुरू हुआ था या एक बुल रन शुरू हुआ था, वो कहीं ना कहीं हमें 2016 में देखने को मिलता है। 2016 के बाद अगर आप देखो तो बिटकॉइन के अंदर एक बुल मोमेंटम आता है, एक एक्सप्लोजन होता है। और जो प्राइस है बिटकॉइन की वो लगभग पहुंच जाती है लगभग $20,000 के आसपास। अगर हम देखें यहाँ पर चार्ट पर प्राइस का अगर एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक 20,000 तक प्राइस जाते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो बिटकॉइन की जो फर्स्ट रैली थी वो कहीं ना कहीं एक हाइप का मोमेंटम था, हम कह सकते हैं। जब बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में होता है, चर्चा में होता है, जब बिटकॉइन में अकुमुलेशन होता है, तब जाके हमें ये यहाँ पर एक बुल मोमेंटम देखने को मिलता है। उसके बाद अगर देखो तो उसके बाद बिटकॉइन में एक गिरावट शुरू होती है, एक बस्ट हमें देखने को मिलता है। और बस्ट देखने के बाद लगभग बिटकॉइन जो नीचे आता है लगभग $1,000 तक नीचे आता है। लगभग 20,000 से लेके $1 लाख तक गिरता है। और वो जो साइकिल चलती है वो लगभग 364 दिनों की साइकिल ही चलती है। उसके बाद फिर से बिटकॉइन के अंदर हमें एक एक्युमुलेशन फेज देखने को मिलता है, एक कन्फ्यूजन फेज देखने को मिलता है, जहाँ पर ट्रेडर कंफ्यूज होते हैं, नेगेटिव न्यूज़ आती है बिटकॉइन के बारे में। तब बिटकॉइन में एक साइडवेज फेज भी हमें देखने को मिलता है। पर जैसे फिर से एक्युमुलेशन, बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े ट्रेडर्स, जो इन्वेस्टर्स है वो अपना एक्युमुलेशन पूरा करते हैं, उसके बाद बिटकॉइन में फिर से हमें एक रैली देखने को मिलती है। ये रैली शुरू होती है, अगर हम ठीक से देखें तो कहीं ना कहीं ये रैली हमें देखने को मिलती है कहीं ना कहीं 2020 से अगर देखें रैली 2019 से लेके 2021 तक ये एक्युमुलेशन चलता है। और बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा एक्सप्लोजन हमें देखने को मिलता है। प्राइजेस काफ़ी ऊपर चली जाती है, काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो प्राइस जो होती है वो सीधा अगर हम देखें कहीं ना कहीं यहाँ पर हम चार्ट पर स्टडी करें तो कहीं ना कहीं जो प्राइजेस हैं वो लगभग यहाँ पर $7,000 से लेके $62,000 तक यहाँ पर प्राइजेस हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है अप टू 2021 तक। लगभग जो बिटकॉइन का जो प्राइस होता है वो $65 के आसपास चल रहा होता है। वहाँ से फिर से बिटकॉइन के अंदर एक गिरावट हमें देखने को मिलती है, और जो लगभग वो गिरावट होती है वो कहीं ना कहीं $18,000 के आसपास चलती है। यानी अगर हम देखें तो जो प्रीवियस जो हाई लेवल था उसका जो $20,000 का जो लेवल था उस पर ये सपोर्ट लेती है। और यहाँ पर एक पूरा जो बस साइकिल है 365 दिनों का वो पूरा होता है। तो बुल साइकिल जो हमेशा रहता है वो 1,000 दिनों का रहता है, और जो बस साइकिल होता है हमेशा अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो होता है 365 दिनों का रहता है। और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं नवंबर 2023 में एक बार फिर से बिटकॉइन अपना बॉटम बनाता है, और यहाँ पर फिर से एक साइडवेज हमें एक बिटकॉइन दिखाई देता है जहाँ पर एक्युमुलेशन होता है। और एक्युमुलेशन होने के बाद कहीं ना कहीं फिर से हमें एक अपसाइड जो एक्सप्लोजन है या रैली हमें देखने को मिलती है बिटकॉइन की, जहाँ पर फिर से बिटकॉइन यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देखो तो कहीं ना कहीं $65,000 तक हमें जाते हुए नजर आता है। वहाँ पर एक अकोमोडेशन फेज चलता है बिटकॉइन का कुछ महीनों का, और उसके बाद फिर से बिटकॉइन में एक रैली आती है, और लगभग जो इस बार बिटकॉइन जाता है और अपना ऑल टाइम हाई लगाता है वो होता है लगभग $1,28,000। ओके, $1,28,000 से $26,000 का अपना ऑल टाइम हाई लगाता है। और हाई लगाने के बाद फिर से बिटकॉइन के अंदर एक बस साइकिल चलती है जो अभी जिसके अंदर हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं हम जो है 1,26,000 से लेके जो बिटकॉइन में गिरावट शुरू हो, जो लेटेस्ट जो साइकिल है
अगर हम देखें तो उसकी शुरुआत हुई थी कहीं ना कहीं यहाँ पर सितंबर 2025 में, और वहाँ से जो बिटकॉइन नीचे गिरा है अगर आप देखो तो अभी भी हम एक बस साइकिल में है जो लगभग सपोर्ट ले रही है अपने प्रीवियस जो साइकिल का जो एक रजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट में बदल चुका है, और कहीं ना कहीं जो 65,000 का जो एक सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर प्राइस यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सपोर्ट ले रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बोले तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्राइस जो है एक हमेशा एक 364 जो दिनों का एक बस साइकिल, 1064 दिनों का एक जो एक बुल साइकिल है उसमें बिटकॉइन चलता रहता है। और अगर हम देखें तो ये जो 364 साल की जो बस साइकिल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अक्टूबर नवंबर के आसपास ख़त्म होगी ऐसा दिखाई दे रहा है एज पर जो प्रीवियस एनालिसिस है, जो साइकिल का जो प्रीवियस जो बिटकॉइन साइकिल का एनालिसिस उसके हिसाब से। उसके बाद हमें एक हाई पॉसिबिलिटी की एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो पर ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, बट एक कैलकुलेशन है जो प्रीवियस डेटा के हिसाब से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर अकुलमेशन होता है इसी लेवल के आसपास $60 के आसपास हमें एक अकुलमेशन देखने को मिलता है, और आने वाले दिनों में हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है, तो उसमें कोई चौंकने की ज़रूरत नहीं। बिटकॉइन ने पहले भी ऐसी साइकिल डेवलप की है। बुल और बेयर साइकिल क्यों होती है, क्यों बिटकॉइन बस हो जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी इन बिटकॉइन प्रॉफिट बुकिंग भी होते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो सस्ते में बिटकॉइन खरीदते हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अपना जो पैसा इन्वेस्ट करती है वो उसका वहाँ से निकाल लेती है। जो बुल साइकिल होती है वो एक्युमुलेशन प्रॉफिट डिमांड की वजह से, ये जो साइकिल डिमांड एंड सप्लाई की वजह से साइकिल चलती है, क्योंकि बिटकॉइन कोई स्टॉक नहीं है जी कोई फंडामेंटल एक एसेट नहीं है जिसका फंडामेंटल के हिसाब से ये एसेट चले। पर ये जो साइकिल चलती है वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से चलती है। आपको भी पता है बिटकॉइन का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। ओके, जो सप्लाई है बिटकॉइन का वो काफ़ी लिमिटेड है, बट डिमांड जो है लगातार बढ़ती जा रही है। आज अगर आप देखो तो ETF बिटकॉइन के चलते हैं, म्यूचुअल फंड बिटकॉइन का चलता है। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है लाइक ब्लैक रॉक जैसे इंस्टीट्यूट वो आज बिटकॉइन में पैसा लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से जो डिमांड जनरेट होती है और बिटकॉइन के प्राइसेस बढ़ते हैं, और जब ये बड़े इंस्टीट्यूशन बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो बेचते हैं बिटकॉइन को, तब एक सप्लाई एक बस होता है। जब बड़े इंस्टीट्यूशन जो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तब एक हमें बिटकॉइन के अंदर एक सप्लाई दिखाई देता है एक, और वहाँ से फिर बिटकॉइन नीचे की तरफ आता है, और फिर से इसी एसेट में फिर से एक्युमुलेशन होता है, एक डिमांड जनरेट होती है, नए प्लेयर यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, और ऐसे फिर से हमें एक अप साइकिल दिखाई देती है। सो दिस इज होल एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन साइकिल जो मैं आपको बताना चाहता था। और पहले मैं बता दूँ इसमें भी कई सारे रिस्क हो सकते हैं। ओके, रेगुलेटरी रिस्क हो सकते हैं। मान ली किसी बड़ी देश के अंदर यूरोप में हो गया, इंडिया में हो गया, या US में अगर बिटकॉइन के ऊपर बैन लग जाता है तो फिर उसके वजह से बिटकॉइन में क्रैश हो सकता है। और ब्रॉड मार्केट है उसमें अगर क्रैश हो जाता है उसके वजह से भी यहाँ पर बिटकॉइन क्रैश हो सकता है। तो देर आर बहुत सारे रीज़न जिसके वजह से बिटकॉइन में रिस्क है। तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन वाली वीडियो नहीं है, बस मुझे लगा, मैंने देखा तो मुझे लगा कि आपके साथ ये प्राइस बेस एनालिसिस जो है, डिमांड एंड सप्लाई बेस जो एनालिसिस जो बिटकॉइन के अंदर मुझे करना चाहिए, और आपको भी बताना चाहिए कि कैसे बिटकॉइन एक डिमांड सप्लाई की जो साइकिल है, एक लॉन्ग टर्म साइकिल उसमें चलता रहता है। और आने वाले दिनों में भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर 60 पैसे लेवल पे अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन अगर एक्युमुलेशन हो रहा है, यहाँ से अगर मोमेंटम आता है तो कहीं ना कहीं हमें एक बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हमें बिटकॉइन जो है वो $1.5 लाख, $2 लाख या उससे भी ज़्यादा महंगा हमें बिटकॉइन देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। सो बस एक प्रेडिक्शन है, एक एनालिसिस वीडियो है। ओके, इट इज़ नॉट बाय साइड रिकमेंडेशन, आप हमेशा इसको याद रखिए। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो दिस इज़ माय व्यू। पर फिर भी आप अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा बिटकॉइन में रख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। सो दिस इज़ माय व्यू, माय एनालिसिस ऑन बिटकॉइन। आप यू ऑल अंडरस्टैंड। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। और ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच
एनालिसिस रिलेटेड वीडियोस में हमेशा ऐसे प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस बिहेवियर रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। स्टॉक मार्केट हो गए, स्टॉक्स हो गए, गोल्ड कमोडिटीज हो गई, इंडेक्सेस हो गए, निफ्टी इंडेक्स, सेंसेक्स इंडेक्स। So yeah, subscribe the channel for more such videos. Thank you for watching. See you again. Bye bye. See you again. Tata bye.